देहरादून के राजपुर में एक मुकदमा दर्ज होता है किसी भूमाफिया के खिलाफ, और उस पर पुलिस जब फेल हो जाती है तो आखिरकार सरकार को एक कदम उठाना पड़ता है और उसकी जांच के लिए सीबीआई को एक चिट्ठी लिखनी पड़ती है शासन के माध्यम से। लेकिन सीबीआई की बात जब भी आती है तो उत्तराखंड के अंदर 3 और ऐसे मामले हैं जिनका जिक्र आना बेहद ज़रूरी हो जाता है। उसमें सबसे पहला मामला है UKSSC का मामला, जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में जो बेरोज़गार हैं वो सड़कों पर है इस समय, और कभी मेले का प्रदर्शन करते हैं, कभी पकौड़े तल रहे हैं, कभी सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो किसी ना किसी तरीके से सरकार की नींद खोलने के लिए एक कोशिश पर है। इसके अलावा एक और मुद्दा है विधानसभा भर्ती को लेकर, जिसमें कई बड़े नेता, छात्र संगठन और इसके अलावा जो समाज के लोग हैं वो कई बार ये कोशिश कर चुके हैं, अपनी आवाज़ उठा चुके हैं कि इसकी जांच के लिए सीबीआई का होना बेहद ज़रूरी है, लिहाजा सरकार को सीबीआई जांच के लिए अपनी अनुशंसा भेज देनी चाहिए। लेकिन इन दोनों से इतर एक और मामला है जिसने पूरे देश के अंदर उत्तराखंड को शर्मसार करके रख दिया। वो मामला है अंकिता भंडारी केस। अंकिता का मर्डर हुआ और मर्डर की बात में जिसने उसका मर्डर किया वो इस समय जेल में ज़रूर है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तथ्य सामने आने बाकी हैं जिसको लेकर युवा सड़कों पर हैं, चाहे वो श्रीनगर हो जहां पर उसके करीब अंकिता का घर, या फिर वो जगह जहां पर वो रिजॉर्ट स्थित है जहां पर अंकिता की हत्या करने की प्लानिंग की गई, या ये कहें कि अंकिता ने जिस चीज़ का विरोध किया उसको लेकर हत्या कर दी गई उसकी। मामला किसी वीवीआईपी से जुड़ा हुआ था और आज तक लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो वीवीआईपी कौन था जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मना करने पर अंकिता भंडारी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तीनों ही मामले ऐसे हैं जिसमें युवा इस समय सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार ने फैसला लिया सीबीआई की जांच के लिए एक बिल्डर के ऊपर। ज़रूरी है क्योंकि जहां पुलिस नाकाम हो जाती है वहां पर सरकार को सीबीआई की मदद लेने की आवश्यकता है भी और होनी भी चाहिए, क्योंकि किसी भी हाल में किसी भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अभी हाल ही में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग काफ़ी समय से सड़कों पर हैं और कैसे कैसे UKSSC का मामला सामने आया और कैसे किस तरीके से पेपर लीक हुए, किस तरीके से लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। इसके अलावा विधानसभा भर्ती मामला, फिर चाहे वो कांग्रेस शासन हो या बीजेपी का शासन, दोनों ही शासन में विधानसभा भर्ती को लेकर जिस तरीके से बंदरबाट की गई, उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक पहल ज़रूर की। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को एक लेटर लिखा और उसमें साफ तौर पर कहा कि इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको लेकर रितु खंडूरी ने एक कमेटी का गठन किया और उसके बाद 2016 के बाद के जितने भी लोग थे उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो अभी कोर्ट की शरण में जाने की तैयारी में है। लेकिन क्या सीबीआई की जांच उसमें ज़रूरी नहीं है? अगर नहीं है तो उसका कारण भी उन छात्रों को बताने की ज़रूरत है जो इस समय सड़कों पर हैं, क्योंकि अगर सही कारण उनको बता दिया जाता है तो शायद वो अपने घरों को लौट जाएं और अपने आगामी भविष्य के लिए, अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी करनी शुरू कर दें। लेकिन उस कदम को बढ़ाने के लिए मजबूती ज़रूरी है, क्योंकि मजबूती होगी अपनी बातों में, अपने उस भरोसे को कायम रखने में, तो ही छात्र वापस जाएंगे। लेकिन छात्र सुनने को तैयार नहीं है, लिहाजा छात्रों की अगर ये मांग है तो उस पर एक बार विचार करने की ज़रूरत ज़रूर है। छात्रों से जब हमने बात की तो छात्रों का साफ तौर पर कहना था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा है कि ये रास्ता अभी तक खुला हुआ है, यानी सीबीआई की जांच के आदेश इसमें कभी भी दिए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक दिए नहीं गए। फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक बिल्डर, एक भूमाफिया के लिए ऐसा आरोप है, जो चिट्ठी हमने पढ़ी है उसमें ऐसा आरोप है कि वो भूमाफिया है, उसके खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को तुरंत पहल करनी चाहिए और इसकी चिट्ठी बाकायदा सरकार के आदेश पर लिखी गई है। लेकिन ऐसी ही एक चिट्ठी क्या UKSSC के लिए ज़रूरी नहीं,
जिसमें हजारों लाखों बेरोजगारों की, जिसे कहते हैं कि उनका भविष्य जुड़ा है। और ऐसे हजारों लाखों रोजगार पाने के लिए वो युवक उत्सुक, जिन्होंने कोशिश तो ज़रूर की कि वो रोजगार पाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, अपने भविष्य को बना सकें, वो लोग, या फिर वो लोग जो विधानसभा भर्ती मामले में बैकडोर के रास्ते से अंदर गए, ऐसा आरोप है। और इस आरोप के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी साफ तौर पर अपने बयान में कहा है कि उन्होंने इतनी भर्तियां की हैं, अगर उन्होंने अपने बेटे और बहू को नौकरी दे भी दी तो क्या गलत किया। इसके अलावा भाजपा शासित राज्य में जब प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष बने तो उस दौर में भी कुछ भर्तियां हुई। लेकिन अब जरूरत सिर्फ इस बात को लेकर आके खड़ी हो गई है कि इन 3 बड़े मामलों को छोड़कर एक भूमाफिया की जांच के लिए सीबीआई की अनुशंसा कर दी गई है। तो बाकी के 3 मामले, UKSSC, विधानसभा भर्ती घोटाला और अंकिता भंडारी केस, इस पर सीबीआई की जांच कब तक होगी। नमस्कार।